नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं उपस्थित हूँ एक बेहद खास विषय जो वास्तु से संबंधित विविध चर्चाओं को लेकर के है। यह चर्चाएं जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाते समय, निर्माण करते समय काफ़ी जीव जंतुओं का हमारे द्वारा क्षति होता है, हत्या होता है। जो चींटियाँ, गिलहरियाँ, तमाम तरह के जो छोटे छोटे जीव होते हैं घर के नींव में और मकान बनाते समय काफ़ी जंतुओं का हमसे जो है नुकसान होता है, मरते हैं। तो यह एक बेहद पाप हम अपने आप ऊपर लेते हैं जो कि हमारे भविष्य को आगे बहुत कष्टकारी बनाते हैं। इसके लिए हमें गृह निर्माण के बाद उसमें रामायण अथवा भगवत नाम कीर्तन कराना बेहद जरूरी होता है। आपने देखा होगा काफ़ी लोग जब घर बनाते हैं तो घर बनाने की जो हम उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन में काफ़ी वो भगवान संकीर्तन करते हैं और कथा वगैरह अपना करवाते हैं, जो कि यह बेहद जरूरी है। अब हम बात करते हैं पूर्व से जो हवा चलता है, पूर्व दिशा से जो हवा चलता है, वह हवा हमारे शरीर के लिए, हमारे मानस के लिए, हमारे जीवन के लिए रोग लेकर के आता है। पूर्व दिशा से चली हवा हमारे शरीर में काफ़ी आपको रोग देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय का जो हवा, जो पूर्व की दिशा से चलता है जो हवा है, उस हवा से सर्प का भय ज़्यादा बढ़ता है और सर्प का विष भी ज़्यादा बढ़ता है। आप देखेंगे कभी कभी कि आपको काफ़ी समय, कुछ समय में आपको काफ़ी सर्प दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद आपको दिखना बंद कर देते हैं। यही बात है, जो पूर्व से हवा चलती है उस दिशा से चली हवा में आपको सर्प काफ़ी मात्रा में दिखाई देंगे, उनका विष में भी बहुत प्रचुर मात्रा में आपको पॉइजन जहर मिलेगा। पश्चिम से जो दिशा से जो हवा चलता है वह निरोग हवा है, वह निरोग हवा है। और उस हवा के साथ में जो वारुणी, जो पश्चिम वारुणी जो हवा चलती है, बेहद शुभ माना जाता है हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। मित्रों, विद्युत तरंग की जो हवाएं हैं वह उत्तर से आता है। दक्षिण में नरकों का स्थान है। अग्नेय से जो अग्नेय कोण है, अग्नेय कोण से जो हवा चलता है, वह कोण से चली हवा जमीन को जल्दी, गीली जमीन को जल्दी सुखा देता है। जो अग्नेय कोण की हवा शुष्क होता है, जो इंसान को शरीर के लिए, इंसान के शरीर के लिए निरोग रहने वाला एवं आरोग्यता देने वाला वह हवा होता है। और नैऋत्य कोण की बात करें तो नैऋत्य कोण का आपका जो हवा है वो राक्षसों का हवा है, जो काफ़ी नुकसान देता है। और वहीं ईशान की बात करें तो ईशान कोण का हवा काल रहित होता है, जो कि भगवान शिव का होता है और बेहद कल्याणकारी वह दिशा से जो हवा चलती है वो हमारे जीवन के लिए विशेष लाभकारी एवं कल्याणकारी होता है। मित्रों, एक बात और बता दें, जो हमारा घर बनता है, गृह बनता है, अपने गृह के मुख्य गेट, दरवाजे के सामने किसी और का दरवाजा हमारे गेट के सामने न हो, यह ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए यह शुभ नहीं माना जाता है, काफ़ी हानिप्रद होता है। अगर हमारे घर के सामने किसी का घर का दरवाजा हो तो उसके लिए भी और हमारे लिए भी अशुभ होता है। अब हम बात करते हैं, जिस दिशा में राहु का वास हो उस दिशा में हमें घर का द्वार नहीं बनाना चाहिए। इसके लिए मार्गशीर्ष, पौष और माघ का जो महीना होता है, इन तीनों महीनों में राहु पूर्व दिशा में रहता है। उस समय दरवाजा, द्वार नहीं बनाना चाहिए, काफी अशुभ माना जाता है। प्रिय दर्शकों, एक और बात हम अंत में बता दें आपसे कि मंगल ग्रह जो है पृथ्वी के पुत्र हैं।
और खास करके ध्यान दीजिएगा कि मंगलवार के दिन चाहे गृह निर्माण का कार्य हो या कोई और कार्य हो, आप यूँ समझ लीजिए कि खेती गृहस्थी में भी आप इस बात को ध्यान रखें कि मंगलवार के दिन जमीन की खुदाई या जुताई अगर आपके द्वारा हो रहा है या होगा या करेंगे तो काफ़ी संकट में पड़ जाएंगे। यह बेहद ध्यान देने वाली बात है। आगे के लिए जय श्री राम।